फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए एडमिशन करा के अभी 2-2.5 घंटे बस नहीं थी तो सीधे यहीं आ गए जेठानी के कमरे। यहाँ जेठ जेठानी अभी कोई भी नहीं है, हम एकदम से अचानक से बिना बताए आ गए हैं। इतनी तबीयत ख़राब थी कि लग रहा था कब लेट जाएँ। और एक एक टैबलेट तो हमने हॉस्पिटल में ही खा ली थी, मेरी और चंदन की और चंदन के पापा जी की। तीनों की वही सेम प्रॉब्लम है, लूज़ मोशन की। सुबह से एक अन्न का दाना भी नहीं खाया, तब भी बराबर लूज़ मोशंस लग रहे थे। तो एडमिशन करा के हम यहीं आ गए। अब थोड़ी देर लेटेंगे, दवाई खाएंगे, फिर 7:30 बजे की बस है, उसी में जाएंगे। तब तक कहाँ कहाँ बैठते क्या करते, इसीलिए हम यहाँ आ गए हैं। तो देखो, मैं लेटी हूँ यहाँ और चंदन के पापा जी लेटे हैं चारपाई में, बच्चे बाहर हवा में खेल रहे हैं। ये मेरी जेठानी का कमरा है, उनका अपना घर नहीं है, पर किराया भी नहीं लगता है क्योंकि वो लोग यहाँ देखभाल करते हैं खेत की सब चीज़ों की। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद बाहर जाऊँगी तो आपको सब कुछ दिखाऊँगी। सच में फ्रेंड, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम हैं पन्ना में। बहुत जल्दी निकलना था, सुबह जल्दबाजी में निकल आए हैं। रात को बारिश होती रही, सुबह बारिश होती रही, तो कल से स्कूल बंद हो जाएंगे, इसलिए आज मुझे एडमिशन कराने आना था। और हम स्कूल भी गए थे, तो हम स्कूल भी होकर आ गए हैं। एडमिशन हमने करा दिया है और जो भी फीस थी, जो भी सब कुछ हमने फॉर्मेलिटी कर दी है। और कुछ किताबें भी खरीद ली हैं बच्चों की, ताकि अब जो 2 महीने की छुट्टी है घर में रहते रहते पढ़ाई करेंगे। अब हमारे पन्ना आना जाने का कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है पन्ना आने जाने की। बच्चों के स्कूल के लिए हम बार बार आ रहे थे, जा रहे थे। तो एडमिशन आज हो गया है। उस दिन हमने टेस्ट दिलाया था, तो टेस्ट में वो पास हो गए हैं, इसलिए हम आज आके एडमिशन करा दिए हैं। जो भी फीस थी वो सब दे दिए हैं, और जो बच्चों को पढ़ना है वो किताबें भी ले ली हैं। ड्रेस हम तब लेंगे जब बच्चे जून में स्कूल आएंगे, जब स्कूल खुलेंगे जून में। तो अभी सिर्फ किताबें ली है दोनों की। और फ्रेंड, तबीयत ख़राब थी, सबका ही पेट दर्द है। चंदन के पापा जी का भी है, मेरा भी है, चंदन का है, सबका पेट दर्द है। हॉस्पिटल में सबकी दवाई भी ले ली है। बस मैंने वीडियो कहीं नहीं बनाई है, समय बहुत ही कम था, जल्दी जल्दी में लगे रहे, तो वीडियो नहीं बनाई ज़्यादा। और ज़्यादा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, अभी भी मेरा 10% मोबाइल चार्ज है, पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है। ये देखो व्यू कितना प्यारा है यहाँ का। हमने दवाई भी ले ली है हॉस्पिटल से, लेकिन इतना ज़्यादा पेट दर्द था तो हम यहाँ आ गए हैं। और ये है पन्ना का घर। यहाँ मेरी जो मेरे हस्बैंड से उनके भाई बड़े हैं, वो मेरी जेठ जेठानी का है ये। तो जो मेरे जेठ जेठानी हैं, मैं उन्हीं की जगह आई हूँ। तो जेठानी तो अभी नहीं है, वो अपनी लड़की के घर गई हैं, और जेठ अपने काम पर गए हैं। घर में कोई नहीं है, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं। हम लोग अचानक से एकदम से आ गए हैं बिना बताए, क्योंकि आए तो थे हम एडमिशन कराने के लिए, लेकिन एकदम से इतना पेट दर्द हुआ, इतनी तबीयत ख़राब हो गई, तो हमने दवाई ली और फिर हम यहाँ आ गए। अभी शाम तक हम यहाँ से निकलेंगे। घर में यहाँ कोई नहीं है, लेकिन हमें चाबी मिल गई है, तो हम लोग यहीं बैठे हैं। ये देखो कितना प्यारा व्यू है। और फ्रेंड, ये जो घर है ये मेरे जेठ जेठानी का नहीं है, लेकिन मेरे जेठ यहाँ काम करते हैं। एक बहुत बड़ा मुर्गी फार्म है किसी का, उसमें वो ड्यूटी करते हैं। तो उनको ये कमरा बनवा के दिया गया है रहने के लिए, क्योंकि वो यहीं ड्यूटी करते हैं। ये जो खेत है, सब कुछ है, ये उन्हीं का है जिनके पास मेरे जेठ काम करते हैं। और बाकी हम सबका जो घर मकान है वो मजवा में है, मैंने आपको दिखाया ही है। तो यहाँ पन्ना में मेरे जेठ काम करते हैं, तो साथ में जेठानी रहती हैं। अभी तो वो अपनी लड़की के पास गई हैं। ये देखो यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, एकदम हरा भरा। घर पे कोई भी नहीं है, ताला लगा था, हम लोग आ गए थे एकदम से। बहुत बहुत अच्छा व्यू है। सब चीज़ के पेड़ लगे हैं, देखो नीम का लगा है, पपीता का लगा है। ये देखो अभी पपीता फरे भी हैं बहुत सारे, ये पके नहीं हैं, आधे पके हुए हैं। देखो कितने सारे, 3 ये बहुत सारे लगे, वो भी लगे पपीता, मैंने अभी देखे भी नहीं है। देखो यहाँ पर ये पाइप वगैरह पड़े हैं, और ये पता नहीं क्या है, मूंग है कि उड़दा है, कुछ है, वो विवाह हुआ है। और धनिया पत्ती भी बुनी हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें लगी हैं। ये देखो बीन्स भी लगी हुई है। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और फ्रेंड्स, सुबह 6 बजे से ऐसी बारिश शुरू हुई, ऐसी बारिश शुरू हुई, हमें तो ये लग रहा था कि आज हम एडमिशन कराने जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर मौसम साफ़ हो गया। देखो साफ़ तो नहीं हुआ है, ये देख लो, धूप नहीं है, बदली है, हवा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हमें लग रहा था हम आज नहीं जा पाएंगे, फिर स्कूल बंद हो जाएंगे, तो हम एडमिशन कैसे कराएंगे। अब 15 जून को ही खुलने हैं स्कूल, तो यही टेंशन थी हमें। तो हम बिल्कुल जल्दबाजी में निकल आए थे घर से। लेकिन ये है कि एडमिशन हो गया है, टेंशन ख़त्म हो गई। पर एक टेंशन अभी भी है कि मजबूआ से यहाँ तक आने जाने का रास्ता 1 घंटे का है। बच्चे इतना सफ़र कैसे करेंगे। लेकिन चलो, अब जो भी है, बसें तो चलती हैं मजबूआ से यहाँ तक, पर बहुत मुश्किल होता है।
पर चलो ठीक है, साल बर्बाद नहीं होगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम। और हमने अपने बच्चे का एडमिशन दोनों का इंग्लिश मीडियम में करवाया है, प्राइवेट स्कूल है। तो पढ़ाई तो देखो ठीक ही है हमारे हिसाब से, हमने तो अभी तक देखी नहीं है, जैसा सुन रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ाई ठीक है। और भी हमारे गाँव के कुछ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं बड़ी क्लास में। तो ये जो स्कूल है ना नेशनल पब्लिक, जिसमें हमने एडमिशन करवाया है, ये नर्सरी से 12वीं तक है। तो इसीलिए ये मुझे सही लगा कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। और इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन था तो हमने इंग्लिश मीडियम में ही डाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पढ़ाई चाहे सरकारी की हो चाहे प्राइवेट की हो, इंग्लिश मीडियम की है, वहाँ पढ़ाई में भेदभाव नहीं है, बिल्कुल एक बराबर है। तो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे हैं, तो हमने यहाँ भी इंग्लिश मीडियम में ही डाला है। पर हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई में खर्चा का बहुत डिफरेंट है, पर हमने कहा चलो पढ़ने दो, ज़रूरी है पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम का ही ज़माना आना है आगे। तो फ्रेंड यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, ये सेम लगी हुई है और अच्छा व्यू है। लेकिन ये हमारा मतलब मेरे जेठ का अपना नहीं है, ये जहाँ काम करते हैं उनकी तरफ से उन्हें रहने के लिए मिला है एक कमरा, कि यहाँ वो देखभाल करेंगे खेत की, मुर्गी फार्म की, बकरियों की, सब चीज़ की करते हैं, ड्यूटी है उनकी यहाँ। बाकी हम सबका जो घर मकान है वो मजुआ में है। तो देखो इसीलिए मजुआ के घर की केयर नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई रहता ही नहीं वहाँ, काम का साधन है ही नहीं। अब देखो पन्ना मजुआ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो पन्ना में रह के काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सैलरी यहाँ की 5 या 6 हज़ार ही होगी। तो वो यहाँ रह के करते हैं, रहने की व्यवस्था फ्री है और खेती होती है तो गेहूँ वगैरह भी कुछ उनको मिलते हैं यहाँ से। और देखो सब्जियाँ भी लगी हैं, कितनी सारी चीज़ें लगी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तुलसी के पौधा लगे, बैगन के लगे, एलोवेरा लगा, टमाटर लगा और बीन्स लगी, सेम लगी, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। पपीता तो इतना ज़्यादा फरा है ये वाला, 3 पपीता के पेड़ वो लगे उधर पे बड़े बड़े सबसे ज़्यादा, लेकिन ये वाला फरा हुआ है ये वाला, और 2 उधर लगे वो वाले। जामुन का भी लगा, आंवले का भी लगा पेड़, और उधर पे कुआं भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी कुइयाँ है, अच्छा ठंडा पानी है भरा हुआ है। अभी यहाँ खेत में पानी लग गया है ना तो गीला गीला है एकदम। देखो उधर दूर टॉयलेट बनी है, ये देखो एलोवेरा लगा है। और इधर पे मेरी जेठानी का चूल्हा रखा है, ये देखो वो लकड़ी से भी खाना बनाती हैं, गैस से भी बनाती हैं। और ये लगा है सेमी का पेड़, इसमें कुछ कुछ सेमी लगी हैं, मुझे लगता है सेमी का सीज़न चला गया है। ये लगा सेमी का पेड़, इसमें अभी कुछ कुछ सेमी लगी हैं, मुझे लगता है सेमी का सीज़न चला गया है, इसलिए ना इसमें ज़्यादा फूल है ना ज़्यादा फल हैं। ये देखो ये रखे हैं कंडा, कंडा रखे हुए हैं भर कर, लकड़ी और चूल्हा गैस से दोनों से खाना बनाती हैं। ये लगे पपीता, यहाँ पर 3 पपीता के पेड़ लगे हैं यहाँ पर, ये बहुत ऊंचे ऊंचे हैं देखो। और यहाँ पे बाथरूम भी बना हुआ है ऐसा, ये है। और बाकी यहाँ से ये किसी और की दीवार है। तो ये कमरा है यहाँ पर, इतनी जगह पीछे है खाना पीना बनाने के लिए। देखो कितने ऊपर तक सेमी चढ़ी है, उधर तक देखो, वहाँ तक टूटेगी कैसे। पपीता भी लगे हैं कुछ कुछ। ये देखो यहाँ पूजा के लिए है, तुलसी खड़ा है छोटा सा, तुलसी यहाँ पे बहुत सारी जगह लगी हुई है। ये देखो राजवीर ने पपीता तोड़ दिया है, इन बच्चों को कुछ आता है नहीं है, उसने छुआ पकड़ा, पता नहीं खिंचा क्या हुआ, टूट गया। ये देखो फ्रेंड ये पपीता बिल्कुल पक चुके हैं, ये देखो एकदम पके हुए हैं। अभी जेठानी नहीं है बहुत दिन से घर पे, करीब 10-15 दिन हो गए तब से वो घर पर नहीं है। आए तो थे हम एडमिशन कराने, लेकिन बीच में इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि दवाई लेके सीधे यहीं पर आ गए हैं, क्योंकि अभी बस का भी समय नहीं था, 2 घंटे तक बस का कोई समय नहीं था मजुआ के लिए, इसलिए फिर हम यहाँ आ गए। देखो ये एकदम पका हुआ है और ये वाला भी बहुत पका है, ये वाला ये देखो। ये देखो एकदम पिचकने लगा है बिल्कुल छूने से। 2 तोड़ दिए मैंने छोटे छोटे, और बाकी ये सब बड़े बड़े लगे हुए हैं। बहुत फरा है, देखो कितना ज़्यादा है, एक के ऊपर एक लदे हैं। अच्छे बड़े बड़े वाले लगे हैं, जो बड़े बड़े हैं वो पके नहीं हैं, और जो इतने छोटे छोटे हैं वो पक गए हैं। देखो ये रखे राजवीर, ये देखो ये बैगन लगे हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे वाले टमाटर बहुत सारे लगे। घर में जाके खा पाएंगे ऐसे थोड़े। ये देखो कितने बड़े बड़े टमाटर लगे हैं, इतने बड़े बड़े टमाटर हैं, आप देखो मैं दिखाती हूँ आपको। हैं
ये देखो इतने बड़े बड़े वाले टमाटर हैं और एकदम अच्छे से पक चुके हैं। ये देखो काफ़ी सारे इस पेड़ में भी लगे हैं। सबसे ज़्यादा लगे यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर भरे पड़े हैं, मतलब सच में देखो आप, ये वाले टमाटर लगे हैं देखो, ये वाले छोटे छोटे वाले बहुत सारे। और ये सेम भी लगी है लेकिन अभी फल नहीं रही है, बहुत सारी फैली हुई है। छोटे टमाटर हर तरफ लगे हैं, पता नहीं कैसे। ये देखो पूरे किनारे किनारे उधर दूर तक छोटे टमाटर लगे हैं। मौसम ख़राब है ना, इसकी वजह से हवा चल रही है अच्छी ठंडी ठंडी। सुबह बारिश भी बहुत तेज़ हुई है। ये देखो बैगन तो पक गए हैं, यहाँ जो टमाटर लगे हैं वो भी हैं नीचे। बैगन पक के पीले हो गए, कुछ कुछ हरे लगे हैं। और ये है फ्रंट का एरिया, देखो ये भी लगे हैं 2 पपीते के पेड़, लेकिन इसमें पपीता नहीं लगे, उसमें अभी छोटे छोटे लग रहे हैं। ये नीम का पेड़ लगा है। और ये है फ्रंट, यहाँ से अंदर जाने का है। अंदर लेटे हैं चंदन के पापा जी। और बाहर है तालाब, देखो तालाब, देखो तालाब अभी बहुत ज़्यादा खाली है, इसमें काम चल रहा है। जामुन का पेड़ है। और इन बच्चों को देखो रेत मिल गई है तो इसमें पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। ये छोटे छोटे नहीं होते शंख जैसे, छोटे छोटे शंख होते हैं ना, वो ही निकाल रहे हैं। रेत रखी है उसी में घुस पड़े हैं ये निकालने के लिए। गंदे माथा हो चंदन चलना है ना, देखो वो कांटा उसके सिर पे घिस रहा, फिर भी नहीं मान रहा। इधर अमरूद का भी पेड़ लगा है, आंवले का भी लगा है, काफ़ी सारी चीज़ों के पेड़ लगे हुए हैं। ये जामुन का पेड़ है, जब हम उस बार आए थे बहुत छोटा था, अभी देखो कितना बड़ा हो गया है। तो ये कमरा है इतना, इसमें किचन भी है अंदर और एक टॉयलेट भी इस कमरे के बाहर है। तो इतनी रहने की व्यवस्था है मेरे जेठ जी के लिए, मतलब जो भी यहाँ काम करेगा उसके लिए है। तो अभी तो फ़िलहाल वही कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे समय पे आए हैं कि घर में कोई भी नहीं है। और अभी तक मैं अपनी जेठानी से भी नहीं मिल पाई हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी तो उसके 3-4 दिन ही बाद वो अपनी लड़की के पास चली गई। ये देखो तालाब का व्यू कितना अच्छा है। पूरे में फेंसिंग लगी हुई है। इनका जो खेत है ना, जहाँ मेरे जेठ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा खेत है। एक मुर्गी फार्म भी है बहुत बड़ा, देखो वो है मुर्गी फार्म। वो जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, वो मुर्गी फार्म है। और वहाँ से जो इतना लंबा चौड़ा खेत है वो उन्हीं का है। तो इसीलिए एक मतलब उन्हें एक काम वाला चाहिए, ये इस सब चीज़ों की केयर करे। और ये देखो एक कुआँ है, कुआँ है, इसमें अच्छा ठंडा पानी और हमेशा रहता है। वैसे अब तालाब के बगल में है तो पानी तो रहेगा ही। देखो इस खेत की सिंचाई के लिए कुआँ भी है। ये लगी है धनिया पत्ती पूरे में, कुछ कुछ सब्जियाँ भी लगी हुई हैं। ये है फ्रेंड यहाँ का व्यू, सच में ये व्यू बहुत प्यारा है। और ये बिल्कुल मतलब इधर किनारे साइड है, तालाब के एकदम किनारे पर है, पन्ना के बीच में नहीं है, ये थोड़ा बिल्कुल आउटसाइड है। तो ये क्या चीज़ है आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है? मैं आपसे अभी पूछती हूँ। तो ये कौन सी दाल है कमेंट करके बताओ आप लोग मुझे। मूंग दाल है कि उड़द दाल है, कौन सी दाल है? ये देखो अब आप लोग बताना मुझे जल्दी कमेंट करके। मुझे लगता है मूंग दाल ही है ये देखो फल चुकी है। ये देखो पूरे में वही लगी हुई है, यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक ये दाल ही डूबी हुई है। किनारे किनारे धनिया पत्ती और छोटी छोटी चीज़ें लगी हैं, जैसे टमाटर, बैगन। मोटर से सिंचाई होती है खेत में। आज धूप बिल्कुल भी नहीं रही, सुबह से जब हम हॉस्पिटल के पास थे तब थी थोड़ी सी धूप बस। तो देखो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है। खेती एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। मेरे मम्मी पापा के पास बहुत खेत है, सब कुछ होता है, दालें होती हैं और गेहूँ होता है, सब्जियां होती हैं, सब उगता है। तो बचपन से देखा है ये सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें भिंडी भी बुनी हुई है, अभी इतने इतने पेड़ उगे हैं, भिंडी भी बुनी है। अच्छी ठंडी हवा चल रही है, बारिश का मौसम है। सुबह एकदम से इतनी ज़ोर से बारिश हुई, आप वीडियो तो बनाई थी मैंने, आप देख लेना। चलिए मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो ये पूरी दाल बुनी हुई है और अच्छे से फल चुकी है। और इधर पे धनिया पत्ती बुनी हुई है। और वो तालाब है, ये कुआँ है, कुइयाँ बोलते हैं, छोटी है। और बाकी कुछ पेड़ लगे हैं, जैसे जामुन के, नीम के, अमरूद के और पपाया के। उधर टॉयलेट है दूर में, वो कमरा है जिसमें मेरे जेठ जेठानी रहते हैं। और वहाँ पर लगी हुई हैं सब्जियाँ, टमाटर, बैगन, भिंडी पूरे में ही बुनी हुई है, छोटे छोटे पेड़ हुए हैं अभी।
और बीन्स भी लगी है, सेम भी लगी है। उधर से लेके इधर तक पूरा जो हरा हरा है इसमें दाल बुबी है और कुछ कुछ सब्जियां भी बुबी हुई हैं। तो उधर से लेके पूरा उधर तक जो है एक वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, वो मुर्गी फार्म है। तो वो सब देखभाल मेरे जेठ करते हैं, तो उन्हीं के रहने की व्यवस्था है ये कमरा। तो ये देखो खेत में घुसने के लिए मैंने टूटी चप्पल पहन ली है। अभी वो वाली चप्पल पहन के घुस गई थी मैं, तो उसमें मिट्टी मिट्टी चिपक गई थी। देखो धनिया पत्ती लगी हुई है, फूलने लगी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम देसी धनिया पत्ती है। ये देखो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टमाटर लगे हैं हर जगह। तो फ्रेंड यहाँ का व्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल इत्तेफाक से आ गए हैं एकदम से, तो वीडियो भी बन गई है, आपको यहाँ का व्यू भी दिखा दिया है। बस घर पे कोई और नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखा पाए हैं। अब नेक्स्ट टाइम तब आएंगे जब घर में सब लोग रहेंगे, फिर आपको दिखा पाएंगे। और मैं अभी भी आपको बता दूँ, ना ये हमारा घर है ना ये हमारा खेत है। हम सबका जो घर है वो मजवा में है, जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं गाँव में। और पन्ना में आई हूँ मैं एडमिशन कराने के लिए, तो आज एडमिशन भी हो गया है। तो अब बाकी की चीज़ें मैं आपको घर जाके बताऊंगी। यहाँ का व्यू कैसा लगा वो ज़रूर बताना। और आप में से कितने लोगों के पास खेत है या खेत में घर है, और अगर खेत है तो क्या बोया है, वो सब कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे खेत बहुत अच्छे लगते हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा व्यू और खेत और खेती एरिया अच्छा लगता है बताना। तो अब बाकी की वीडियो घर जाके बनाएंगे। यहाँ की बन चुकी है और मोबाइल भी बिल्कुल बंद होने वाला है मेरा। बोल रहे थे जब फेंसिंग उखड़ने हैं, अगर इन्हें ज़्यादा ज़मीन बढ़ाई होगी तो तला की ज़मीन। हाँ धो लो, अब फिर से तैयार हो जा अच्छे से, तुम भी धो लो। इतनी धनिया पत्ती तोड़ ली है, फलने लगी ना तो ज़्यादा नहीं तोड़ी। ये देखो मेरे बच्चे देखो क्या कर रहे हैं दोनों, इनको खेल मिल गया है, ये खेलने लगे हैं। रेत में छोटे छोटे शंख हैं और वो जो छिपनी होती हैं, ये सब चीज़ें हैं, उन्हीं को खेल रहे, उन्हीं को ढूंढ रहे। बेटा मत फैलाओ। व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे कुछ नया बनने लगा है, पहले ये जगह खाली थी, अभी कुछ बन रहा है, मैरिज हॉल टाइप का कुछ बनना है। अभी क्लियर नहीं है, हमने ऐसे ही सुना है। तो ये हम दिखाएंगे आपको, आते जाते रहेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये एरिया भी बिल्कुल खाली था, पहले बमूरा का पेड़ था। इस बार हम आए हैं तो देखो चारों तरफ दीवार बन गई, सुंदर बन गया है। ये देखो बाबू ने क्या ढूंढ लिया है रेत के अंदर से। देखो इन बच्चों को इतना शौक है, हर चीज़ देख कर इन्हें बड़ी खुशी मिलती है। अब ये चीज़ से इन्हें क्या खुशी मिल रही, देखो ज़रा क्या है ये बताओ। शंख है, आप लोग बताओ कमेंट करके ये क्या है। राजवीर बोल रहा शंख है। अब आप दिखाओ। ये देखो चंदन को, फ्रेंड हम सब बीमार हो गए थे। चंदन के क्या कर रहे हो, धुल रहे हो? हाँ भाई, लाल लाल पीले पीले अच्छे वाले पत्थर भी देखो, राजवीर बोल रहा है। दिखाओ जल्दी दिखाओ। बंद होने वाला मोबाइल, जितने हो सकते हैं उतने निकालो ना, बंद हो जाएगा फिर मैं नहीं दिखा पाऊंगी। ये देख लीजिए फ्रेंड, अच्छे अच्छे पत्थर राजवीर दिखाना चाहता है। ये कितने प्यारे प्यारे पत्थर हैं, देखो अलग अलग कलर के। ये रेत में थे ना सारे। देखो बच्चे कितने खुश हो गए इधर आकर। अभी हम उधर जाएंगे तो उधर हाँ बोल रहे हैं अभी हम उधर जाएंगे तालाब के पास भी मिल सकते हैं ना। हाँ वहाँ तालाब के पास तो बड़े खोल होते हैं। दिखाओ ना, बंद होने वाला है मोबाइल, फिर कहोगे दिखाया नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ये चंदन ने कलेक्ट किए हैं रेत के अंदर से। चंदन राजवीर को तो यही लगता है ये शंख है। आप लोग कमेंट करके बताना ये क्या है। हाँ इसके अंदर क्वांच रहती हैं, सूखी रेत से निकाला है तो ये खाली हैं, लगते बहुत प्यारे हैं। ये अंदर का व्यू है फ्रेंड। हम लोग बिल्कुल एकदम अचानक से आ गए हैं, कोई भी नहीं है घर में। ये देखो चंदन के पापा जी लेटे हैं, दवाई खाकर रेस्ट कर रहे हैं। मैंने भी दवाई खा ली है, चंदन ने भी दवाई खा ली है। इसी में किचन भी है, आधे थोड़े में किचन भी है और बाकी ये कमरा है। बहुत अच्छी हवा है लेकिन यहाँ पे ठंडी ठंडी।
तालाब है ना पास में, इसलिए ठंडाता अच्छा है यहाँ पर। लाइट भले भी न रहे लेकिन ठंडाता है। ये देखो फ्रेंड मेरे सास ससुर की फ़ोटो, ये मेरे ससुर हैं और ये मेरी सास है, और इनकी फ़ोटो मेरे पास भी रखी है। शायद मैंने ये फ़ोटो मेरे पास भी रखे हैं, पैक के पैक रखे हैं। एक बार हमने कमरे में लगाए तो उसमें पीछे से सीलन लग गई थी, इसलिए हमने पैक करके रख लिए थे कि ख़राब ना हो जाएं। ये मेरी सास हैं और ये मेरे ससुर हैं, और अब दोनों में से कोई भी नहीं है हमारे साथ। फ्रेंड तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल, इसलिए अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रही है। भागते फिरते रहती हूँ बच्चों के काम से, इसलिए परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना ही रोज़ वीडियो डल पा रही है। पर जो जैसी वीडियो आ रही है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच करके सपोर्ट करें। आधे घंटे से आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। अगर ये बस छूट जाएगी तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।